कैसे हो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉम्पिटिटिव के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की DPP1। ओके, तो हम स्टार्ट ही कर देते हैं अभी। चलो नाउ, तो पहला हमारा क्वेश्चन हमारे पास कुछ है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स m एंड n where m is greater than n, ऐसी बात करी है। Then roots of the quadratic equation x minus 2 whole square plus b into x minus 2 plus a equal to 0, उसके रूट्स क्या होंगे, हमें इसका डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले बेटा आप देखिए, आपके पास जो गिवन है वो क्या है। सर हमारे पास गिवन है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस a के इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, एक है m और दूसरा है n, बराबर। अब जो नया इक्वेशन है हमारे पास, जो जिसके रूट्स हमें निकालने, वो क्या है सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में a के इक्वल टू 0। सर ये कुछ देखा सा लग रहा है। आप देखो जरा ऊपर देखो, ऊपर मेरे पास क्या है सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 2 है। सर यहाँ पे जहाँ पे x है यहाँ पे भी x माइनस 2 है। सर ये दोनों इक्वेशन कुछ सेम जैसे लग रहे हैं। अगर इसके रूट्स m और n है तो इसके रूट्स निकालो। तो सर मैं अगर इसके रूट्स m और n है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि x इक्वल टू शायद m है और n है, बराबर सेम। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ सर, सेम है पूरा, तो इसके इक्वल टू ये मीनिंग हुआ कि x माइनस 2 के इक्वल टू शायद m है और x माइनस 2 के इक्वल टू शायद n है। तो सर यहाँ पे इसके रूट्स क्या मिल गए सर, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई x इक्वल टू m प्लस 2 और x इक्वल टू n प्लस 2। तो सर जो नए इक्वेशन है उसके रूट्स मेरे क्या हो गए सर, इसके रूट्स हो गए मेरे m प्लस 2 n प्लस 2। आप चेक कर सकते हो आपके ऑप्शन में क्या दिख रही है सर, ऑप्शन 2 है मेरे पास, जो कि राइट ऑप्शन है बेटा, बराबर है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू, हाँ देख सर, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन kx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। बेटा इसके पास एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन है, ये कहना क्या चाहते हैं सर, एक बात समझो। अगर मेरे पास सर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होता है सर, हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, दैट मीन्स दो रूट्स होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है x का, दो सॉल्यूशन होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं सर, बोथ आर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो सर कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने आंसर होते हैं सर, एक ही आंसर होता है, एक ही रूट होता है। और कैसा होता है सर, इक्वल होता है। ओके, और d लेस देन 0 हुआ तो सर क्या होता है, तो क्या सर नो सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके पास सॉल्यूशन नहीं या फिर जिसके पास रियल रूट्स नहीं है, बराबर है। तो इसे हम बोलते हैं बच्चा d इज लेस देन 0, जिसके पास नो सॉल्यूशन है और जो कहीं पे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है अपने एक्स एक्सिस को। क्लियर है। चलो ये बात दूर की है, अभी हम जाते हैं हमारे d इक्वल टू 0 पे, जिसके पास क्या है बेटा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन kx, इक्वेशन है मेरा यहाँ पे kx इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। बेटा इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, मैं इसे थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ। तो kx इक्वल टू बन जाएगा मेरा यहाँ पे सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस kx को सामने ले जाऊँ, इस kx को बेटा मैं लगा यहाँ पे सामने, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा मेरा सर x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस k इंटू एक्स प्लस में 1। ओके, k इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 0। सर ये कुछ क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सिंप्लीफाई कर लो सर, इस क्वाड्रेटिक को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सर d इक्वल टू मैंने बोला है कि यहाँ पे 0 आता है क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है। चलो ना, इसका d इक्वल टू 0 लिया, मिलेगा क्या मुझे सर, 2 माइनस के का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac लगाओ बेटा, तो यहाँ पे b कौन है, 2 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया 1 और लास्ट में क्या है सर c भी है मेरा 1 इक्वल टू 0। चलो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, देन आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो मिला सर यहाँ पे 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सामने चला जाएगा बेटा 4, बराबर है। तो अब आप क्या कर सकते हो सर, दोनों तरफा रूट ले लो, तो 2 माइनस के इक्वल टू आया बेटा प्लस और माइनस 2, या तो 1/2 हो सकता है या तो 1/-2 हो सकता है। आप एक काम कर सकते हो बेटा, तो k इक्वल टू आपने क्या लिख दिया यहाँ पे सर, एक काम करो, k को सामने ले जाओ,
2 प्लस और माइनस 2 के इक्वल टू आया बेटा के, तो के क्या आंसर आया, या तो 2 प्लस 2 आया बेटा 4 और 2 माइनस 2 आया 0। तो हमें दो आंसर मिल सकते हैं बेटा यहाँ पे, कौन सा, एक हो सकता है हमारा 4 और एक हो सकता है हमारा 0। चलो देखो यहाँ पे क्या अपना आंसर सेट हो रहा है सर, हाँ के दोनों ऑप्शन वाला आंसर है सर हमारे पास, तो के इक्वल टू 0 और 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। चलो नाउ आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अच्छे से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। इफ ABC आर रियल नंबर्स satisfying the condition a plus b plus c equal to 0, then the roots of quadratic equation 3ax square plus 5bx plus 7c equal to 0। अब इसके रूट्स कैसे होंगे बेटा, हमें पूछा है सर पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल एंड डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी, इसमें से कौन से रूट्स होंगे उसके वो मुझे बताना है यहाँ पे। चलो भाई सबसे पहले मैंने जो कंडीशन दी है उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल टू 0। आप इसे नंबर 1 दे दो, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इस्तेमाल करना है हमें। चलो सर और क्या दिया है आपको, सर और दिया है मुझे यहाँ पे 3ax स्क्वायर प्लस में 5bx प्लस में 7c के इक्वल टू 0। क्लियर है, इसके इक्वल टू 0 दिया है और कहा है इसके रूट्स निकालो। सर अब ऐसे सिचुएशन में जब भी हम आते हैं और रूट्स मुझे पूछे भी, ऑप्शन भी मेरे कुछ इस तरीके से है कि सर कहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी, तो उसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा। सर अगर डी मिल जाता ना तो हम इजी वे में इसे बता पाते कि हाँ ये क्या है, तो सर डी को निकाल लो, डी माने अपना डिस्क्रिमिनेंट। सर निकाल लेते हैं सर, और डी को निकाल लिया तो डी इज इक्वल टू होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस्तेमाल करो। सर इसका बी क्या है, इसका बी है 5b, तो इसका होगा सर 25b स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में 4, ए माने इसका ए क्या है सर 3a और c क्या है इसका सर 7c। ओके, इस d को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, तो ये 25। सर इस बी स्क्वायर की तो हम वैल्यू रख सकते हैं, कहाँ से सर, फ्रॉम नंबर 1 देखो आप। सर यहाँ पे अगर मुझे b चाहिए तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर, माइनस में a माइनस में c। ना एक काम कर सकता हूँ सर, दोनों तरफा स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर, माइनस में माइनस सी का होल स्क्वायर, वही मुझे क्या देगा सर ए प्लस सी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है। सही है, तो इस बी स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूँ यहाँ पे सर ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो सर मैंने रख दिया यहाँ पे 25 है, 25 ए प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे रखा, माइनस में ये कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 7 ज़ा 84ac। क्लियर है, चलो ऐसा कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करें सर, एक ही काम कर सकते हैं, इसे एक अच्छे से स्प्लिट कर दो अभी। चलो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर, इसको मैं काम करूँ, इसको मैं सेट कर दूँ, लाइक तो इसको लिख दूँ यहाँ पे 21 ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 84ac प्लस में कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे 4 ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी ज़रा अच्छे से देखो इसको सर, ये 21 ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम निकालें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस में 84ac प्लस में 4a प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो ना आगे बढ़ते बेटा यहाँ पे, तो देखो इस 21 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या बनेगा मेरा सर, ये बन जाएगा मेरा 21a स्क्वायर प्लस 21c स्क्वायर प्लस 21 2 हो जाएगा मेरा 42ac माइनस में मिल जाएगा मुझे यहाँ पे बेटा 84ac और प्लस में मिल जाएगा यहाँ पे 4a प्लस सी का होल स्क्वायर। डन, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है सर, यहाँ से अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं बेटा अभी ये ईजी है, हो जाएगा धीरे धीरे। चलो नाउ ये 21a स्क्वायर प्लस 21c स्क्वायर, सर 42ac और माइनस में 84, सर प्यार से देखो इसको, आपको दिख रहा है 42ac प्लस में क्या बना सर 4 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। गेट इट नाउ, अभी आप क्या कर सकते हो बेटा, सर देखो जरा इसे अच्छे से, इसमें से मैं 21 कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो मैंने निकाल लिया सर 21 बाहर, तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac, तो सर ये तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, लिखता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac और प्लस में क्या पड़ा है सर यहाँ पे 4 इंटू
ए प्लस सी का होल स्क्वायर, बरोबर है। अब देखो इज इक्वल ये बना सर 21 इंटू ए प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस में 4 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। सर अब इतना तो मैथ्स पता है हमें कि हमारा जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सर ये स्क्वायर मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सर ये स्क्वायर भी मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और उनके बीच में फिर से एडिशन ही है, तो सर ये पूरी जो वैल्यू है वो मुझे कैसे मिलनी है? सर ये मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी ग्रेटर देन 0। ओके सर, तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 माने कौन ग्रेटर देन 0? सर ये तो d मिल गया मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो सर ये d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो रहा है देन कौन सी वैल्यू मेरी राइट होगी बेटा? सर हमारा ऑप्शन राइट होगा नंबर 3, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट यही हमारा आंसर है, क्योंकि d कैसा मिल रहा है मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ओके तो ये ऐसे एमसीक्यू भाई अच्छे वाला एमसीक्यू है। आपको यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी? सर कैलकुलेशन सेट करने में दिक्कत आएगी आपको कि सर यहाँ पे 25 ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 84 ए सी है, वहाँ पे आप क्या करोगे? ठप हो जाओगे, सर इसे अब कैसे कैलकुलेट करें? तो वहीं पे आपको दिमाग को क्या करना है? थोड़ा सा एक्सेलरेशन में देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? चलो ना आगे बढ़ते बेटा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary। भाई रूट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया इन लोगों ने? इमेजिनरी रूट्स है। देन फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ abc बिलोंग abc एंड x बिलोंग्स टू r, तो ये सारे बेटा x में भी बिलोंग कर रहे हैं, r में बिलोंग कर रहे हैं। द एक्सप्रेशन a स्क्वायर x स्क्वायर abx और ac इज, तो ये भाई एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। मैं भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बताओ। चलो सबसे पहले मेरे पास जो है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा। मेरे पास है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के इक्वल टू 0। ओके अब इसके रूट्स कैसे है बेटा? इसके रूट्स है इमेजिनरी रूट्स है, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि सर इसका जो डी है माने डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? सर लेस देन 0 होगा। तो ले लो यहाँ पे लेस देन 0 माने हुआ क्या सर? ये हुआ बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0 मिला सर मुझे। सर ये मुझे मिला, जो कुछ गिवन है उससे मुझे मिला, मैंने इसको नंबर 1 भी बोल दिया। सही है। अब मुझे इस इक्वेशन के बारे में बताना है कि ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन है वो कैसा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसके पास क्या है? मैं भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बढ़ते बढ़ते आंसर दिए हमें, बरोबर है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी एक्स प्लस में ए सी, ये इक्वेशन है बेटा मेरे पास। अभी के लिए जो इक्वेशन है ना, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, क्योंकि ये कैसा है? चलो यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी एक्स और प्लस में ए सी। चलो ये इक्वेशन कैसा है बताना है। हाँ जी सर, इसके लिए भी आप डी निकाल लो ना सबसे पहले, तो मैं इसके लिए डी निकालता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैंने डी निकाला, तो डी इज इक्वल टू क्या है मेरा? सर बी स्क्वायर इसके लिए क्या है बेटा? यहाँ पे सर ए बी है, तो इसका स्क्वायर करो तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 4 इंटू ए स्क्वायर और साथ में है बेटा ए सी। तो सर यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, दोनों में से आप एक स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। सर ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो बना बी स्क्वायर माइनस में 4ac। सर यहाँ से एक बात तो क्लियर है, कि हाँ यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि सर ये अपना बी स्क्वायर माइनस में 4ac है वो कैसा है मेरा? सर वो तो लेस देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है बेटा मेरा? लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है दैट मीन्स ये तो नेगेटिव है ना। और हमने देखा है यहाँ पे कि a हमें क्या कहा है बेटा? a के बारे में, और a स्क्वायर है तो ये भी तो क्या है बेटा? ये तो पॉजिटिव है। सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और दोनों कैसे मल्टीप्लिकेशन में है देख सकते हो आप बेटा। अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देंगे मुझे? नेगेटिव देंगे बेटा, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव माने कौन नेगेटिव? सर डी हमारा नेगेटिव आया। सर अगर ये डी मेरा नेगेटिव होता है, अब ये छोटी सी बात है लेकिन समझनी है, अगर दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ऐसा है मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ बेटा, रुक जाओ। हाँ भाई देखो मेरे पास बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मुझे क्या दिखाना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाना है देन मुझे चेक 2 चीज़ें करनी है बेटा। क्या चेक करना है? इसका फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट मेरा कैसा होता है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, लेस देन 0 होता है। क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट पॉजिटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो ये जो अपना क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ऐसा जरा जान लो आप, बराबर। ये एक छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लेना अपनी बुक में। नंबर टू अगर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे अपना a है, a वो लेस देन 0 है, एंड डिस्क्रिमिनेंट b लेस देन 0, ये दोनों लेस देन 0 है, तो अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c वो ऑलवेज लेस देन 0 होंगी। ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता भाई, ये दोनों बात नोट कर लेना, सही है। तो ये किसके लिए था? ये था फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताया मैंने। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला सर, d लेस देन 0 मिला। आप देख सकते हो सर d कैसा है मेरा, लेस देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस पूरे का डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0, और इसका ये a है, a कैसा दिख रहा है सर आपका, इसका जो a स्क्वायर है वो दिख रहा है मुझे सर पॉजिटिव। तो मैंने अभी आपको बताया जिसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बेटा, लेस देन है, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक मेरा कैसा बनेगा सर, ये क्वाड्रेटिक आपका बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा बनेगा बेटा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। बरोबर है, ओके। तो ये अपना बन जाएगा बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो ऑलवेज पॉजिटिव माने, हाँ सर पहला ही ऑप्शन है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव के लिए, और इसे मैंने क्लिक कर दिया, सही है बेटा। तो ऐसे हमें इसके साथ डील करनी है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर लेना, जो पॉइंट मैंने लिखने के लिए बोला है उसे भी लिख लेना, सही है। चलो ना आगे देखो बेटा, आगे है हमारे पास नया क्वेश्चन। इफ n+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू n+2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू n+1 होल स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर होल्ड्स ट्रू फॉर every positive integer n, then the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Both positive roots, दोनों के पास both are positive roots, both negative roots, one root is positive and other one is negative, and no real roots. क्या आ रहा है वो हमें उनको बताना है बेटा। चलो ना, तो हमारे पास क्या कहा है, सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है n+3 का होल स्क्वायर के इक्वल टू a इंटू n+2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू n+1 का होल स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। अब ये जो मुझे चीज़ यहाँ पे गिवन है, ये जो मुझे इक्वेशन गिवन है, ये ट्रू है n की हर एक वैल्यू के लिए। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर फॉर n, बराबर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। तो n स्क्वायर प्लस बना बेटा 6n प्लस बना 9 के इक्वल टू a इंटू ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे सर n स्क्वायर प्लस में 4n प्लस में 4 प्लस है मेरे पास b इंटू n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस में 1 प्लस बेटा cn स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये क्या पढ़ा है बेटा, यहाँ पे पढ़ा है n स्क्वायर प्लस में 6n प्लस में 9 के इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा a और n स्क्वायर, b और n स्क्वायर, cn स्क्वायर। तो बेटा a प्लस b प्लस c n स्क्वायर। अब देखो a इंटू 4n, b इंटू 2n। तो सर यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो बेटा, n को निकाल सकते हो। तो a गया अंदर तो 4a, यहाँ पे b गया अंदर तो प्लस में बेटा 2b, और n भैया निकल गए पिछले के दरवाजे से बाहर। चलो ना, अब क्या बचता है बेटा 4 इंटू a 4a, और यहाँ पे सिर्फ बचता है बेटा b अकेला। तो सर ये बचा 4a, और ये लास्ट में b मल्टीप्लाई होकर बनेगा यहाँ पे ओनली b। c वाले टर्म में मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो मैं आमने सामने के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। देख लो बेटा सर a प्लस बी प्लस c, और n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1। सर 4a प्लस 2b यहाँ पे है बेटा 6, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको सर, ये है मेरे पास 4a प्लस b, और यहाँ पे है मेरे पास 9। चलो सबको कंपेयर कर रहे थे बेटा सामने।
तो बना कुछ ऐसा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल टू 1, ये बन गया बेटा मेरा 4a प्लस 2b के इक्वल टू 6, और लास्ट में बन गया मेरा यहाँ पे 4a प्लस b ओनली के इक्वल टू बन गया हमारा 9। तो सर यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, 4a प्लस में b के इक्वल टू 6 लिख सकते हो। सर इस 4a प्लस b के इक्वल टू तो 9 है मेरे पास, मैंने 9 रख दिए, तो 9 प्लस b के इक्वल टू 6, सर 9 सामने गए तो b के इक्वल टू तो आपको मिल गया माइनस में 3। हाँ सर, एक तो वैल्यू मिल गई। अगर b के इक्वल टू -3 मिला, मैंने यहाँ पे रखा 4a माइनस में 3 के इक्वल टू 9, ये 3 गए सामने बेटा, तो 4a के इक्वल टू आया बेटा 12, तो a इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ पे 3। सर ये दो वैल्यू मेरे पास आई, अब दोनों को यहाँ पे पटक दो। सर एक तो है 3, दूसरा है -3, तो c के इक्वल टू 1, तो c भैया मिल गया मुझे यहाँ पे 1। तो a b c तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब a b c तीनों निकल के आ जाए तो काफ़ी कुछ काम हो गया है मेरा। देख लो यहाँ पे, सर अब मुझे ax² प्लस bx प्लस c कैसा है वो पता करना है। तो देखो हम यहाँ से इसे थोड़ा ऊपर नीचे ले जाते हैं यहाँ पे। चलो हम अपना क्वेश्चन लेके वापस आ गए हैं। क्वेश्चन हमारा कहीं पे गुम गया था, हम इसे ढूंढ लाए अभी। ओके, तो देखो बेटा हो क्या रहा है हमारा, भाई आप देख सकते हो बेटा कि हमने यहाँ तक ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाली थी। अब हम पहुँचे हैं हमारे पास सर ax², हमें जो निकालना है वो है बेटा ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये कैसा है बेटा, बरोबर, इसके रूट्स कैसे है। ओके चलो नाउ, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं बेटा a b और c की वैल्यू। a तो मुझे मिल गया है बेटा यहाँ पे 3, तो 3x² b मिल गया है -3, तो 3x प्लस में c है 1 के इक्वल टू 0। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू क्या है मेरा सर b² है तो 9 माइनस में 4 इंटू 3 इंटू 1, तो आया सर आंसर -3 विच इज़ लेस देन 0। तो इसके रूट्स आएंगे इमेजनरी, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। इमेजनरी दैट मीन्स नो रियल रूट्स। यस सर, नो रियल रूट्स पे आप जा सकते हो इस ऑप्शन के मुताबिक, तो इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। ओके भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस b माइनस cx प्लस a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल रियल रूट्स for every c belongs to R, the set of all real numbers, then आपको बेटा नीचे 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा ये हमें बताना है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा अच्छे से। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे सर ax² प्लस में b माइनस सी एक्स प्लस में a माइनस बी माइनस सी के इक्वल टू 0। तो हाँ भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, और इसके पास कहा है कि इसके पास क्या बेटा अनइक्वल रियल रूट्स है। अनइक्वल रियल रूट से मुझे पता क्या चला कि इसका जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम लेते हैं d ग्रेटर देन 0। अब निकालो बेटा यहाँ पे, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, b² माइनस में 4a और a माइनस बी माइनस सी के इक्वल टू 0। सॉरी, इक्वल टू 0 कहाँ से आया, ग्रेटर देन 0। चलो नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर ले, तो ये बनेगा हमारा b² प्लस c² माइनस में 2bc माइनस में ये बनेगा 4a² माइनस माइनस प्लस 4ab प्लस 4ac प्लस बनेगा बच्चा यहाँ पे 4ac ग्रेटर देन 0। ओके, इस वे में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमें ऑप्शन दिए ना, मेरा सारे ऑप्शन जरा ध्यान से देखोगे आप तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सभी a और b में ही है। देखो सबसे पहला ऑप्शन a इंटू बी a माइनस बी, दूसरा है a इंटू a माइनस बी, तीसरा भी, हाँ तो सभी वैल्यू मेरी a और b में है। तो सर यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, c का क्वाड्रेटिक बना दूँ, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ c बना दूँ, और फिर उसके लिए मैं d की बात करूँ। देखो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ c बनाऊँ तो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ पे c² लिख दिया मैंने, c का क्वाड्रेटिक बना रहा है। और यहाँ पे क्या है कि c² लिखने के बाद सर ये a काफ़ी जगह पे, हाँ ये 4a² है,
4ab है और b है, तो इनको मैं एक साथ में ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे सर b² प्लस में 4ab माइनस में 4a²। चलो इनको लिया मैंने साथ में। ओके, अब ये c² भी हमारा यूज़ हो गया बेटा। बचे ही है दो चीज़ें, एक तो माइनस में है b माइनस सी और है 4ac। हाँ जी, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। इनको मैं कैसे लिखता हूँ ज़रा ध्यान से देखिए। प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे। सर -2b है 4, तो 4a माइनस में 2b और c को निकाल लिया बाहर। तो आप देख सकते हो बेटा ये मैंने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक बनाया इन टर्म्स ऑफ c² फिर समथिंग कांस्टेंट और c प्लस पूरा कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ c। तो सर c के टर्म में ये जो क्वाड्रेटिक मेरा बन रहा है ये तो पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव है। और आपने अभी अभी कुछ बताया है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा अगर पॉजिटिव हो तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ सबसे जो पहले वाले जिसकी पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट आएगा मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन, तो a मेरा ग्रेटर देन आएगा और ये जो इसका d है वो d आएगा इसका लेस देन। सर ऐसी कुछ कंडीशन आपने बताई थी, बरोबर है? तो इसके लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या दिख रहा है सर, c² का कोएफिशिएंट तो 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा बेटा, इसका d मैं निकालूंगा और वो d मेरा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। देखो यहाँ पे, तो सर नाउ इसका d है बेटा, नाउ d' लिख देता हूँ इसको, d' इज लेस देन 0। तो इसके d' को निकालो, तो इसका d' निकल गया सर यहाँ पे b² है यहाँ पे 4a माइनस में 2b का होल स्क्वायर। इसका b कौन होगा सर, इसका b होगा ये वाला और ये इसका a तो है 1 और c है ये बड़ा वाला। ओके चलो नाउ, तो ये बना b² माइनस में 4ac माइनस में 4, a की वैल्यू तो 1 है और c में बड़ी लंबी चौड़ी बात है, तो b² माइनस में प्लस में है 4ab माइनस में 4a² इज लेस देन 0। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें कोई ना कोई तो कंडीशन अच्छे वाली मिल ही जाएगी। चलो इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा। तो ये बना यहाँ पे 16a² प्लस में 4b², 4 2 8 2 16, तो माइनस में बना बेटा 16ab। यहाँ पे जाएगा अपना 4 जाएगा तो माइनस में 4b² माइनस में 16 ab माइनस माइनस प्लस बच्चा 16a² विच इज लेस देन 0। सर आप देख लो यहाँ पे सर 4b² पॉजिटिव और 4b² नेगेटिव कट जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे 16a² है, ये बना 16a², दोनों बन जाएंगे बेटा 32a²। फिर ये आप देख सकते हो बेटा 16 माइनस में 16ab दोनों के लिए, तो दोनों बन जाएंगे बेटा 32ab विच इज लेस देन 0। दोनों में से बेटा 32 निकाल कर कैंसिल कर दो, तो ये निकाल दिया 32, a कॉमन, a माइनस में b इज लेस देन 0। सही है सर, ये तो काफ़ी कुछ काम हो गया हमारा। तो बचा है उसे लिख दो, तो a इंटू a माइनस बी इज लेस देन 0। तो बेटा जब भी आपको कंडीशन डिराइव करनी है देन आप क्या करोगे, कंडीशन डिराइव करनी है तो आप देखोगे किसके रिलेटेड कंडीशन डिराइव करनी है, कौन ओमिट करना है। यहाँ पे मैंने देखा बेटा, यहाँ पर पहुँचा, फिर मैंने देखा कि आंसर में तो सब जगह पे ए बी की कंडीशन डिराइव करनी है, तो मैंने सोचा कि सर यहाँ पे सी को ओमिट करना है, तो मैंने सी का क्वाड्रेटिक बनाया। जिसको ओमिट करना है उसका क्वाड्रेटिक बना दो। तो सर यहाँ पे सी को ओमिट करना है, मैंने सी का क्वाड्रेटिक बनाया और मैंने देखा कि ये क्वाड्रेटिक कैसा है, ग्रेटर देन है। फिर मैंने कंडीशन को याद किया, हाँ अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होता है तो x² का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन होता है एंड d जो कि डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें बट ध्यान में रखनी है। ओके नाउ, तो इस हिसाब से मुझे अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकते हैं बेटा, बरोबर। चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हाँ जी सर, इफ x² प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 minus a minus b equal to 0, where a belongs to n and b belongs to r, then sum of the first 5 smallest value of a for which equation has unequal real roots for all values of b is equal to।
हाँ, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, इसके पास तो रूट्स कैसे है, अनइक्वल रियल रूट्स। इसके पास है बेटा, इक्वेशन के पास है हमारे, विच इक्वेशन हैज़ अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b इज इक्वल टू, ऐसा मुझे बोल दिया है कि अनइक्वल रियल रूट्स है। सर फीलिंग आ गई है मुझे कि d कैसा है मेरा, ग्रेटर दैन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस में 1 माइनस में a माइनस में b के इक्वल टू 0। इसके पास है मेरा अनइक्वल रियल रूट्स, तो अनइक्वल रियल रूट्स के लिए d होगा मेरा ग्रेटर दैन 0। सर यहाँ पे फिर से अपना फॉर्मूला लगाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 1 माइनस a माइनस b के इक्वल टू 0, और सॉरी ग्रेटर दैन 0। नाउ आप देख सकते हो, इसको आप स्प्लिट कर दो, तो ये बनेगा सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये अंदर का तो बेटा बनेगा मेरा माइनस में 4 प्लस में 4a प्लस में 4b इज ग्रेटर दैन 0। हाँ, अब मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हाँ जी, देन द सम ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, देन द सम ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a। सर वैल्यू मुझे किस में इंटरेस्ट है बेटा, a की पहली 5 वैल्यू के सम में इंटरेस्ट है, तो a की वैल्यू में इंटरेस्ट है, a की वैल्यू में इंटरेस्ट है, और यहाँ पे सर इक्वेशन बन रहा है मेरा a और b दोनों का बन रहा है, तो फील आई कुछ कि ओमिट किसे करना है, सर ओमिट b को करना है, तो क्वाड्रेटिक किसका बनाऊं, b का बनाओ। चलो सर मैंने b का क्वाड्रेटिक बना दिया, तो b स्क्वायर लिख दिया, आगे माइनस में क्या बन रहा है बेटा 2ab, कॉमन टर्म दोनों का, माइनस में 2ab, फिर बाकी बन रहा है सबको एक साइड पे लिख दो, तो सर प्लस बन जाएगा मेरा यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बन, अरे b अकेला नहीं आएगा यहाँ पे, देखो आप सर ये 2ab और ये 4b है, तो इन दोनों में से b को निकाल लो कॉमन, तो प्लस बनेगा यहाँ पे, प्लस 4 माइनस में 2a और बना b, ये 4 माइनस में 2a और बना b, प्लस में a स्क्वायर प्लस में 4a माइनस में 4 विच इज ग्रेटर देन 0। सर फिर से ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी कंडीशन पता चल गई सर, b स्क्वायर का कोऑफिशिएंट जो कि कैसा दिख रहा है आपको सर, 1 दिख रहा है, तो वो तो ग्रेटर देन 0 ही है। तो बना क्या सर, यहाँ पे मेरा d इज, आपको लेना है सर d इज लेस देन 0 ले लो, d की जगह पे d डैश बोल दो इसको, d डैश इज लेस देन 0 ले लो, तो d डैश लिया लेस देन 0। सर d डैश क्या हो रहा है सर, फिर से मेरा 4 माइनस में 2a का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू है 1 और c बन रहा है मेरा a स्क्वायर प्लस में 4a माइनस में 4 विच इज लेस देन 0। चलो इसे सिंप्लीफाई कर लो, सर ये बना मेरा 16 प्लस में 4a स्क्वायर और 4 2 8 2 16, तो बना बेटा 16 में a, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस में 4a स्क्वायर माइनस में 16a प्लस में 16 विच इज़ लेस देन 0। आप देख सकते हो सर यहाँ पे कट कौन हो रहा है, सर ये 4a स्क्वायर गया, ओके, बना कुछ ऐसा सर, 16 बना बेटा यहाँ पे 32, और ये बन गया माइनस में 32a विच इज़ लेस देन 0। सर 32 को कॉमन करके कैंसिल कर दिया, तो 1 माइनस में a इज़ लेस देन 0, माइनस मल्टीप्लाई किया 1 a माइनस में 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, देन a की वैल्यू आई सर 1 से बड़ी, और a बिलोंग्स टू कहाँ क्या है सर, a बिलोंग्स टू कहाँ है n, ज़रा देख लो, a है हमारा n में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे a हमारा n में बिलोंग कर रहा है, सही है, तो a बिलोंग टू n है, और तो पहली 5 वैल्यू कौन सी होगी सर, a की, सर a की पहली 5 वैल्यू होगी a इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6, सबका सम कर दो बेटा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a के इक्वल टू बेटा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो बना कितना बेटा 11, और यहाँ पे है 9 हो गया बेटा 20, यहाँ पे सर 20 जैसा कोई ऑप्शन है तो हमारा राइट है 20, यस सर है, सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा 20 है, दिस इज़ अवर आंसर। तो जोरदार क्वेश्चन है, आपको x के क्वाड्रेटिक में से हमने निकाल लिया बेटा, a की वैल्यू निकालनी है, देन क्या करेंगे सर, जो नहीं वाला जिसकी वैल्यू नहीं लेनी है उसको हम बनाएंगे, उसका क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और फिर d का आवाहन करेंगे, d को बुलाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
सर ये कह रहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग टू n फॉर विच द इक्वेशन है मेरा x माइनस में 8 अपॉन n माइनस में 10 के इक्वल टू n बाई एक्स हैज़ नो सॉल्यूशन। देन n की वैल्यू क्या होगी इसके पास बेटा, कैसा है इसके पास है नो सॉल्यूशन। देन n वैल्यू मुझे पूछा है, देन n क्या होगा, इसके पास नो सॉल्यूशन है तो n क्या होगा। सबसे पहले इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू सामने बन गया बेटा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस में 10n। यहाँ पे ले आओ तो ये बन गया सर एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस यस यहाँ पे आया तो बेटा 10n को प्लस कर देता हूँ और n स्क्वायर को कर देता हूँ नेगेटिव, ब्रैकेट करें और सामने कर दिया बेटा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। नाउ हमें क्या करना है बेटा, हमें इसमें से n की वैल्यू निकालनी है कि सर इसमें से n की वैल्यू क्या आएगी, तो ऑब्वियस है और इसके लिए मुझे कुछ बोला भी गया है बेटा, इसके पास नो सॉल्यूशन, दैट मीन सॉल्यूशन नहीं है सर। सॉल्यूशन नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, खत्म करो इसको। नाउ अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, लेस देन 0 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा इसका d लेस देन 0। अगर इसका d लेस देन 0 लगा दो सर तो क्या होगा सर बी स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू है 1 और c के लिए है हमारे पास यहाँ पे 10n माइनस में n स्क्वायर विच इज लेस देन 0। सर यहाँ पे 4 को कट कर देते, दोनों तरफा 4 से डिवाइड कर देते बेटा, तो ये कितना आ रहा है मेरा सर 16 माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस में 10n प्लस में बेटा n स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। तो ये बन गया हमारा सर यहाँ पर n स्क्वायर माइनस में 10n प्लस में 16 के इज़ लेस देन 0। तो हम यहाँ पे 16 है n लाना है, तो 8 2 n माइनस 8 और n माइनस 2 के इज़ लेस देन 0। सर अब ये दोनों तरफा क्या है बेटा लेस देन 0 है, आप यहाँ पे सीधा अपनी जो भाला मेथड है वो लगाओगे, देन भाला मेथड लगाओ तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। भाला आ रहा है तो n अपनी वैल्यू में छुपेगा, अपनी वैल्यू है यहाँ पे 2 से लेके 8। देखो तो ज़रा ऐसा कुछ है आंसर, हाँ जी ऐसा कुछ तो आंसर नहीं है सर, लेकिन क्या कहा है बेटा n की कौन सी वैल्यू, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे ओपन इंटरवल है बेटा, तो n की कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं सर 3 4 5 6 एंड 7। अब सबका सम कर देते हैं बेटा 6 और 13 18 18 22 और 25, तो टोटल हुए बेटा 25। तो 25 इज दिस सम सर, पहला ही ऑप्शन है अपना 25। ओके तो ऐसे हमें क्वेश्चन कर देना है, ये क्वेश्चन कोई ऐसे बड़ा है नहीं, बराबर है, इजी वे में है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। हाँ भाई तो ये है मेरे पास कुछ ऐसा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 हैव रूट्स। सर इसके पास पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, इसके पास पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, हाँ जी। तो एक ही वैल्यू निकालना है बेटा, तो पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है, माने डी कैसा है बेटा यहाँ पे सर डी ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी डिस्टिंक्ट रूट्स है, उससे पता चला कि डी ग्रेटर देन 0 है। देन आप क्या करोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4 AC लगा दो, तो बी स्क्वायर माइनस में बेटा 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है a माइनस में 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सर 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस में a प्लस में 3 ग्रेटर दैन 0। तो ये बन गया बेटा यहाँ पे सर 4 माइनस में a इज़ ग्रेटर दैन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो a माइनस में 4 इज़ लेस दैन 0, देन a इज़ लेस दैन 4। a की वैल्यू बेटा 4 से कम आएगी, हाँ जी। अब a की वैल्यू 4 से कम आएगी ये तो मुझे पता है, लेकिन हमें क्या कहा है कि इसके जो रूट्स है वो 2 तरीके के हैं, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। क्या कहा है बेटा पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। अगर इसके रूट्स बेटा क्या है, हाँ इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, देन इसके बेटा कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, देख लो आप। तो अगर ये पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट हुआ तो दैट मीन्स इसका ये दोनों रूट्स आप देख सकते हो बेटा, दोनों x की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी और दोनों कैसी होगी सर पॉजिटिव होगी, हाँ सही है। ये अल्फा होगा कोई रूट इसका बीटा होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर जब भी दोनों रूट पॉजिटिव हो रहा है तो ये जो सी भैया ये जो यहाँ पे टच कर रहा है ना ये पॉइंट मेरा सी होगा,
बराबर है, वाई को टच कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा होगा मेरा, सी होगा। तो ये सी भी ऑलवेज कैसा होता है सर, ये सी भी ऑलवेज मेरा होता है ग्रेटर देन 0। सर सी ग्रेटर देन 0 है, माने सर यहाँ पे भी ये जो हमें दिया है बेटा सी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी बढ़िया है, क्वेश्चन नहीं बनाने देगा आपको। सर ये सी भी मेरा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। तो a - 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो a क्या मिला सर, ग्रेटर देन 3। तो सर आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई सर, a की वैल्यू है लेस देन 4 और यहाँ से मिला a की वैल्यू है ग्रेटर देन 3। फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 एंड 2। a की वैल्यू क्या आके रुक गई सर, 3 से बड़ी है तो ओपन इंटरवल 3 और 4 से छोटी है तो 4 ओपन। तो ओपन इंटरवल 3 to 4 इज योर आंसर। सर हर एक चीज का मीनिंग होता है, देख लो। हाँ भाई, आपको कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो सर पॉजिटिव रूट्स का मैंने पॉजिटिव जगह पे प्लॉट करना है तो सी मेरा पॉजिटिव आएगा। हर एक चीज का मीनिंग है, कुछ भी अवॉइड नहीं देते ये लोग। गेट इट। चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा। तो ये हमारा क्या हुआ, 9th वाला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर है ओपन इंटरवल 3 to 4। ये रहा बेटा, 4th इज द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, ओके आगे मुझे क्या कहा है बेटा, देखो। इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज शॉन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर ये ग्राफ अब दिया, हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। हर एक चीज मैंने बोला है इन लोगों ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखी हुई है, समझो। यहाँ पे सर कुछ ऐसा ग्राफ है मेरे पास, कुछ ऐसा ग्राफ है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है बेटा कि इसका जो एक रूट है ना, ये यहाँ पे x को टच कर रहा है तो एक अल्फा बेटा नेगेटिव है, ये इसका बीटा बेटा पॉजिटिव है, सही है। और ये जो c पॉइंट है ना, ये c जो यहाँ पे y को टच कर रहा है बेटा, ये c भी कैसा है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है। सर c नेगेटिव पता चला। चलो इससे मुझे क्या पता चला, सबसे पहले कि ये सर अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड में है, दैट मीन्स ऊपर की तरफ खुला हुआ है। अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो इसका a कैसा होगा सर, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ऊपर की तरफ, और इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, दैट मीन्स इसका सर डी भी कैसा है सर, ग्रेटर देन 0 है। ओके सर सी मैंने यहाँ पे इसे टच किया है, वो कहाँ है बेटा, वाई की नेगेटिव एक्सिस में इसको टच किया है, तो सी भैया कैसे है सर, लेस देन 0 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बी की आती है, क्योंकि बी आपको फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो बेटा बी को कैसे कर लो सर, यहाँ पे बी के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट होता है। कौन सा वाला पॉइंट होता है, -b/2 है एंड माइनस में d/4 है, ये पॉइंट होता है। सर इससे मुझे क्या पता चलता है, सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एस पर दी आप देख सकते हो बेटा, ये जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है आपका सर, ये क्वाड्रेंट मेरा बन रहा है यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट है। ऑल एस 1 2 3 एंड 4th क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है सर, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिया है सर, मुझे दिया है माइनस में b/2 है के इक्वल टू पॉजिटिव दिया है। सर ये मेरा पॉजिटिव है, हाँ सर ये आपका पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, मैंने 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बना क्या मेरा सर, माइनस में b, 2a को मल्टीप्लाई किया सर, पॉजिटिव वैल्यू के साथ 2a मल्टीप्लाई होगा। बट 2a खुद कैसा है सर, a पॉजिटिव होता है, 2a भी पॉजिटिव, सर ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर बनेंगे क्या बेटा सर, पॉजिटिव बनेंगे। तो मैंने दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किया तो b इक्वल टू क्या मिला सर, नेगेटिव। तो b मेरा कैसा है सर, यहाँ पे b आया मेरा सर यहाँ पे नेगेटिव। अरे हाँ सर, तो ये पता चला कि b कैसा है मेरा, नेगेटिव आया। ऐसे निकालनी है बेटा b की वैल्यू, b ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से एक बार b का यहाँ पे पॉइंट कौन सा होता है सर, -b/2a वाला याद रख लो। मैंने जैसे कि आपको अपने रेगुलर लेक्चर्स में ये सारे पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो कि -b/2a हमारा b का पॉइंट है। ओके नाउ हमने क्या किया सर, ये वाला पॉइंट मेरा कैसा होता है सर, ये जो पॉइंट है आपका 4th क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसके इक्वल टू पॉजिटिव रखा। अब मैंने देखा कि सर ए है जो मेरा, वो भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई होकर दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बन गए कोई पॉजिटिव वैल्यू। फिर मैंने दोनों तरफा, मुझे बी की वैल्यू में इंटरेस्ट है, मैंने दोनों तरफा मल्टीप्लाई किया सर माइनस से। तो जैसे ही मैंने बी को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस से, मुझे आंसर मिला बी की वैल्यू नेगेटिव, तो बी आया नेगेटिव। तो अब करो सर ABCD का मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, सर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देख रहे हो सर c इंटू बी का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस और माइनस बन जाएंगे प्लस, और फिर तो ये दोनों तो बेचारा प्लस से प्लस ही है, तो तीनों प्लस मिलके बन जाएंगे बेटा प्लस, तो प्लस सभी होंगे, तो ग्रेटर देन 0 इज योर आंसर। तो ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर, क्लियर। तो ऐसे करके हमें हमारी DP भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली बेटा।
सारे क्वेश्चन हमारे डीपीपी के, पहली डीपीपी के 10 क्वेश्चन थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट डीपीपी आपको मिल जाएगी विद इन 1 डे। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय।